अब देखें आपके पास ऑब्जर्वेशन टेबल है, सॉरी ग्राफ। ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद आपको ग्राफ है। ग्राफ में ये होता है, ग्राफ के टोटल 4 मार्क्स होते हैं, ठीक है। लेकिन ग्रेडियंट और वाइड इंटरसेप्ट का भी एक मार्क होता है, ठीक। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जिसका ग्राफ अगर आपका प्रैक्टिकल में ग्राफ अगर रह गया ना, तो जिनका ग्राफ रह जाता है उसके 8 मार्क्स रह जाते हैं, क्योंकि ग्राफ नहीं बना तो लास्ट इक्वेशन भी आप उसका कुछ नहीं कर सकते, आप ग्रेडियंट नहीं निकाल सकते, आप वाइड इंटरसेप्ट नहीं निकाल सकते। तो ग्राफ के टोटल 8 मार्क्स होते हैं, आप अंदाज़ा लगा लें। तो आप खुद सोचें कि ग्राफ के 4 मार्क्स हैं, ग्रेडियंट वाइड इंटरसेप्ट 6 हो गए, फिर उसके बाद लास्ट इक्वेशन होती है उसका 1 मार्क है, 2 मार्क्स होते हैं, कभी 1 होता है। तो आपके पास टोटल 20 मार्क्स इस तरह से बनते हैं। लेकिन ग्राफ की अब मैं आपको रिक्वायरमेंट बताऊंगा कि ग्राफ की रिक्वायरमेंट कैम्ब्रिज के अंदर क्या होती है, कि कैम्ब्रिज के अंदर आपको ग्राफ किस तरह से कवर करना है, लेबलिंग क्या करनी है, किस तरह से इसको आपको मैक्सिमम कवर करना है। तो ग्राफ के टोटल जो मार्क्स होते हैं मैं आपको बता दूं 4 होते हैं। ग्राफ के टोटल मार्क्स होते हैं 4, क्योंकि इसके 4 बॉक्स बने हुए होते हैं, ठीक है। अब मैं ग्राफ आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ग्राफ के टोटल 4 मार्क्स होते हैं ना, तो लेकिन ग्राफ रह गया तो 8 मार्क्स रह जाएंगे। लेकिन आपके पास जो ग्राफ होता है बेसिकली उसके होते 4 मार्क्स हैं। फिर ग्रेडियंट वाइड इंटरसेप्ट मैं आपको अलग से बताऊंगा कि उसकी रिक्वायरमेंट किस तरह से होगी, ठीक है। तो अभी आप देखें, सबसे पहले जो फर्स्ट मार्क होता है ये होता है लेबलिंग। ये लेबलिंग का होता है कि आप इसको लेबलिंग करते हो। अब आज के प्रैक्टिकल में देखें, आपके पास जो प्रैक्टिकल है वो ग्राफ किसका प्लॉट करना है, टी स्क्वायर ऑन वाई एक्सिस एंड लेंथ ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आपके पास लेंथ जो है वो एक्स एक्सिस पे आपको प्लॉट करनी है, ठीक है। यूनिट दें ना दें कोई मसला नहीं है, बट लेबलिंग ज़रूरी है। और टी स्क्वायर आपको ऊपर टॉप पे लेबल करना है, सही है। तो ये लेबलिंग करनी है। देन आपका एटलीस्ट 75% ग्राफ कवर करना चाहिए। आप देखें आपके पास जो कैम्ब्रिज का स्टैंडर्ड होता है ना, वो इसमें यहाँ 8 बॉक्सेस होते हैं एक्स एक्सिस पे, ठीक है। 8 लार्ज बॉक्सेस होते हैं। देन यहाँ पे आपके पास 20 बॉक्सेस होते हैं वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो 20 बॉक्सेस वाई एक्सिस पे होते हैं और 8 बॉक्सेस लार्ज जो है वो एक्स एक्सिस पे होते हैं। तो कोशिश करें मैक्सिमम 6 बॉक्सेस यहाँ तक कवर करें, मिनिमम 6 बॉक्सेस, और मिनिमम 8 बॉक्सेस यहाँ तक कवर करें। तो और मैं आपको उसकी बात रेंज की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट, मतलब फर्स्ट पॉइंट अगर यहाँ है तो लास्ट पॉइंट यहाँ हो। तो कम से कम आपका एटलीस्ट 75% ग्राफ कवर होना चाहिए पॉइंट टू पॉइंट। इसका मतलब आपका स्केल यहाँ तक कवर हो, यहाँ तक कवर हो। तो अगर आपके पास इस तरह से स्केलिंग कवर होगी तो आपका ऑलमोस्ट ग्राफ जो है वो इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। एक और बात कि फर्स्ट मार्क में ये भी आ जाएगा कि आपका एटलीस्ट 75% कवर हो। अगर ओरिजिन है तो आप ओरिजिन पुट करें, अगर ओरिजिन नहीं है। देखिए मैं आपको एक और बात बता दूं, आपको ओ लेवल के अंदर आप जिगजैग लाइन बनाते थे, शॉर्टकट या जैगेड लाइन बनाते थे। किसी भी शॉर्टकट जब आप वो लेते थे ना, कि आप समझें कि अगर आपको लेंथ को शॉर्टकट लेना है, क्योंकि आपको अगर आपका सपोज किसी प्रैक्टिकल के अंदर आपकी वैल्यू स्टार्ट ही पॉइंट 6 से हो रही हैं, तो आप 0 से तो स्टार्ट नहीं करोगे ना, पॉइंट या 0 से तो नहीं करोगे, आप पॉइंट 1 पॉइंट 2 से भी नहीं करोगे। तो हो सकता है फिर आपको जो वाई एक्सिस पे या सपोज एक्स एक्सिस पे पॉइंट 6 से स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो अगर ये चीज़ करनी पड़ रही है ना, तो आप डायरेक्टली ओरिजिन पे ही वैल्यूज़ को पुट करें, देन 0.7 करें, देन 0.8 करें, इस तरह से कर सकते हो। लेकिन फिर आपको टॉप पे जो है वो आपको ये शो करना पड़ेगा फॉल्स ओरिजिन, ठीक है। तो ये फॉल्स ओरिजिन आपको लेवल करना पड़ेगा। ओ लेवल में जिगजैग जैगेड लाइन बनाते थे ना इस तरह से, लेकिन अब जैगेड लाइन नहीं बनानी आपको। अब आपको क्या करना है, अब आपको जस्ट फॉल्स ओरिजिन लेवल करना है। अगर आपका वैल्यू शॉर्टकट से स्टार्ट ले रहे हो, चाहे एक्स से कर रहे हो या वाई से कर रहे हो, ऊपर फॉल्स ओरिजिन शो करना पड़ेगा। अगर ज़रूरत पड़ी एक्स एक्सिस पे तो उस पर भी आप कर सकते हो, जैसे सपोज यहाँ से 0.5 से स्टार्ट लिया है, जहाँ से भी लिया, बट फॉल्स ओरिजिन आप शो करोगे। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं है तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि फिर आप ओरिजिन से भी स्टार्ट, अगर ज़रूरत नहीं तो आप ओरिजिन से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सारी रिक्वायरमेंट, अगर फॉल्स ओरिजिन लेवल करना भूल गए या ओरिजिन अगर है तो ओरिजिन लेवल करना भूल गए, ठीक है, टी स्क्वायर लेवल करना भूल गए, लेंथ है या कवर नहीं किया, तो ये 1 मार्क आपको नहीं मिलेगा, ठीक। उसके बाद सेकंड मार्क पता है किस चीज़ का होता है, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ये पॉइंट्स को जो है वो बैलेंस करना होता है, पॉइंट्स को बैलेंस करना होता है। सपोज किस तरह से बेस्टफिट लाइन ड्रॉ करनी है। अगर आपके 6 रीडिंग आपने पुट की है, आपने 6 रीडिंग जो है ना वो आपके पास हैं, तो आप कोशिश करें कि लाइन बेस्टफिट बनाएं। अगर 4 पॉइंट्स लाइन के ऊपर हैं तो 1 ऊपर 1 नीचे, अगर 2 पॉइंट्स लाइन के ऊपर हैं तो 2 ऊपर लाइन से 2 नीचे, अगर 6 के 6 लाइन पे आ जाएँ तो आ सकते हैं, पॉसिबल है, कभी कभी आ भी जाते हैं अगर बहुत इजी प्रैक्टिकल हो। वरना आपको इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। इसका मतलब अगर आपके पास 4 पॉइंट लाइन पे 2 ऊपर 2 नीचे, 2 पॉइंट लाइन पे हैं 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक है, सॉरी 4 अगर लाइन पे हैं तो 1 ऊपर 1 नीचे, 2 लाइन पे हैं 2 ऊपर 2 नीचे,
इस तरह से अगर आपके पास आप समझें कि अगर कोई भी ना है तो 3 ऊपर 3 नीचे, ये भी बेस्ट फिट में काउंट होगी। लेकिन मैं आपको एक कंडीशन बता दूं कि कंडीशन ये है कि बैलेंस तो हो जाएंगे पॉइंट्स, मार्क्स भी आ जाएगा आपके पास। आपने लाइन को इवन डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, लेकिन जो थर्ड मार्क है ना, थर्ड मार्क जो है वो इसी से रिलेटेड है, क्योंकि आपके पास जो थर्ड मार्क है, आप देखें जो थर्ड मार्क होगा वो बैलेंस पॉइंट से ही रिलेटेड है। आपने पॉइंट तो बैलेंस कर दिया, थर्ड मार्क पता है किस चीज़ का होता है, ये डिस्टेंस चेक होता है कि आपके जो लाइन से पॉइंट दूर हैं, सपोज ये बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसका डिस्टेंस चेक होगा कि वो डिस्टेंस कितना, पॉइंट जो है वो लाइन से कितना डिस्टेंस पे है। तो ये आपके जो ग्राफ होता है ना, इसके एटलीस्ट 5 पॉइंट्स शुड बी क्लोज टू द लाइन होने चाहिए, और इसकी अलग अलग रेंज होती है। ये छोटे छोटे जो बॉक्स बने होते हैं ना, कभी कभी ये होता है कि 4 स्मॉल बॉक्स का डिफरेंस होता है कि 4 स्मॉल बॉक्स से ज़्यादा डिस्टेंस पे ये पॉइंट ना हो, तो आपका अगर एक पॉइंट दूर है ना तो इग्नोर हो जाता है, वो एनॉमलीस में काउंट हो जाता है। लेकिन आपके 6 में से 2 पॉइंट लाइन से दूर नहीं होने चाहिए। आपको देखें, सेकंड अगर मार्क गेन करना है तो पॉइंट को बैलेंस भी करना है, थर्ड मार्क गेन करना है तो बैलेंस करने के बाद आपको पॉइंट्स को इतना क्लोज रखना है कि वो ज़्यादा डिस्टेंस पे ना हो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से आ रहे हो तो इसका मतलब आपकी कहीं पे रीडिंग में गड़बड़ कर रहे हो। अगर आप रीडिंग एक्यूरेट लोगे तो ये पॉइंट ज़्यादा दूर नहीं जाते, ये लाइन के क्लोज आ ही जाते हैं। लेकिन ऐसी लाइन बनानी है कि पॉइंट सारे क्लोज भी हों, ठीक है, और इवन डिस्ट्रीब्यूशन भी हो। अगर आपके एटलीस्ट 2 पॉइंट लाइन से दूर हैं तो आपको ये मार्क नहीं मिलता, आपको एक मार्क जो है वो लाइन से दूर होना चाहिए, बाकी सारे करीब हों, और अगर कोई भी ना हो तो बेटर है। लेकिन इवन डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद लाइन के करीब भी पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये एटलीस्ट 4 स्मॉल बॉक्स से ज़्यादा डिस्टेंस पे पॉइंट नहीं होने चाहिए, 2, एक है तो खैर है। 4 स्मॉल बॉक्स या एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में हो, लेकिन 4 स्मॉल बॉक्स का भी रेंज होती है। अगर आसान प्रैक्टिकल है तो रेंज बहुत कम होती है, डिफिकल्ट है तो रेंज को वो इंक्रीज़ कर देते हैं कैम्ब्रिज, ठीक है। तो आपके सारे पॉइंट लाइन के करीब हों और इवन डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो थर्ड मार्क आपका आराम से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ मार्क जो होता है वो करेक्ट प्लॉटिंग का होता है कि आपको पॉइंट्स को करेक्टली प्लॉट करना है, ठीक है। करेक्टली कोई भी एक पॉइंट आपने गलत प्लॉट किया तो वो मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको एक बात बता दूं, कोई भी पॉइंट्स को जो है वो इतना ज़्यादा थिक नहीं करेगा। अगर ये पॉइंट को इतना बहुत ज़्यादा थिक करेंगे, ये आपके हाफ स्मॉल बॉक्स से ज़्यादा पे ये पॉइंट थिक होता है तो ये भी डिडक्शन के चांसेस होते हैं कि ये भी मार्क्स कट जाता है। तो आपको पॉइंट को हल्का सा लाइट सा डॉट करके आप सर्किल कर दें। बहुत सारे स्टूडेंट क्रॉस भी बनाते हैं, लेकिन क्रॉस में फिर उसकी टेल को भी अगर लाइन पे टच कर रहा होता है तो वो लाइन पे काउंट करते हैं, हालांकि वो लाइन पे नहीं होता। तो आपके लिए बेस्ट है कि आप डॉट करके उसको सर्किल कर दें, ठीक है। तो ये 4th मार्क्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक। अब ऑब्जर्वेशन ग्राफ के 4 मार्क्स तो आपके पास इजीली आ जाएंगे, आपने लेबलिंग की, फॉल्स ओरिजिन, ये वो। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसी 4 मार्क्स के बाद ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट का मार्क्स भी ग्राफ से ही आता है। तो अब आप मुझे बताएं ग्रेडियंट का जो फर्स्ट है ग्रेडियंट, ठीक है। अब आपके पास ग्रेडियंट एक बात याद रखें, ग्रेडियंट के लिए आपको बहुत सारे स्टूडेंट लाइन का पार्ट उठाते हैं, पॉइंट्स उठा लेते हैं, 2 पॉइंट्स उठा लिए और पता भी ना चला कि यहाँ से 2 पॉइंट उठा के उन्होंने ये ड्रॉ कर दिया, ये स्मॉल एंगल ट्राइंगल बना के उन्होंने ग्रेडियंट निकाल लिया। ऐसा नहीं होगा। ग्रेडियंट टोटल लाइन का मोर देन 50% पे हाइपोटेन्यूज होना चाहिए, और बेहतर है कि आप लाइन का कोई पार्ट सेलेक्ट करें। आप क्या करें, आप पॉइंट्स सेलेक्ट ना करें, क्योंकि पॉइंट्स क्लोज हो सकता है लाइन पे आ रहे हैं, वो क्लोज वाले पॉइंट्स आ रहे हैं, तो आप पॉइंट्स कभी भी सिलेक्ट ना करें। आप लाइन को, इट शुड बी पार्ट ऑफ द लाइन, और उसको लेबलिंग करें x1 y1 x2 y2। आपको पता है कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x1 y1 x2 y2, इस तरह से आपके पास x1 y1 x2 y2 आ जाएंगे, ठीक है। x1 y1 x2 y2, x1 y1, ठीक है, x1 y1 x2 y2, ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो ये ट्राइंगल बनाना ज़रूरी है ग्रेडियंट के लिए। अगर आप ये ट्राइंगल नहीं बना रहे हो तो आपको ये मार्क्स नहीं मिलना, ठीक है। आपने पॉइंट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस वाले सेलेक्ट किए, लेकिन आपने ट्राइंगल नहीं बनाया तो मार्क्स नहीं आना, ठीक है। तो ग्रेडियंट का आपको फॉर्मूला भी पता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। कोशिश करें ग्रेडियंट के 3 ऐसे पुट करें, और अगर यूनिट शो नहीं किया हुआ तो आपको यूनिट रिक्वायर्ड है, लेकिन आज के प्रैक्टिकल में शो किया हुआ उन्होंने यूनिट, ठीक है। तो आज के प्रैक्टिकल उन्होंने यूनिट दे दिया, लेकिन आप आगे जितने भी प्रैक्टिकल करेंगे यूनिट नहीं होगा। लेकिन यूनिट नहीं दोगे तो कोई मार्क्स डिडक्शन नहीं होती। लेकिन मैं आपको बताऊं यूनिट देना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो इक्वेशन है ना वो भी ग्रेडियंट से रिलेटेड होती है, तो आपको इसका यूनिट दे देना चाहिए। और यूनिट आप इजीली कर सकते हो जो वाई पे। अब देखो आज के प्रैक्टिकल में t² ऑन वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस पे जो है वो लेंथ है, तो आप मुझे बताएं आपका यूनिट में क्या आपको प्रॉब्लम होगी। s² ऊपर है, लेंथ मीटर में नीचे है, तो आप आराम से इसका यूनिट फाइंड कर सकते हो कि s² ऊपर दिया हुआ है, लेंथ नीचे दी हुई है, तो इसका यूनिट आपको बनाने में कोई मसला नहीं होगा। s² मीटर इनवर्स बनेगा, तो आपको यूनिट वैसे दे देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप देखें, इसके बाद क्या करना है
कि ग्रेडियंट ट्राइंगल बनाया आपने, ग्रेडियंट के 3 भी पुट कर दिया, आपका यूनिट भी आ गया। ठीक, उसके बाद जो सेकंड मार्क होता है वो होता है वाई इंटरसेप्ट। आपको वाई इंटरसेप्ट पे काम करना पड़ेगा। अच्छा, वाई इंटरसेप्ट का क्या सीन होता है कि वाई इंटरसेप्ट आप देखें जो है वो आपके पास कहाँ से आएगा, मैं आपको दोनों ऑप्शंस बता देता हूँ। आपके पास वाई इंटरसेप्ट, ये वाई इंटरसेप्ट है। अच्छा, वाई इंटरसेप्ट की 2 रिक्वायरमेंट होती है। वाई इंटरसेप्ट का ये सीन है कि अगर आपका ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट लिया तो आप डायरेक्ट ग्राफ से जहाँ पे लाइन कट हो रही है तो वहाँ से डायरेक्ट आप वाई एक्सिस की जो वैल्यू होती है वो पता चल जाती है वाई इंटरसेप्ट क्या आ रहा है। ठीक है, तो वाई इंटरसेप्ट एक तो यहाँ से निकल सकता है डायरेक्ट ग्राफ से। ठीक है, इसके अलावा अगर मैंने आपको बताया था कि आपको कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको ग्राफ डायरेक्टली शॉर्टकट स्टार्ट करना पड़ता है क्योंकि आपकी रीडिंग बहुत स्मॉल होती है, तो आपको शॉर्टकट से स्टार्ट करना पड़ता है, जैसे 0.8, 0.9। अब आपके पास फॉल्स ओरिजिन है, सपोज फॉल्स ओरिजिन है, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि आपको फॉल्स ओरिजिन लेवल करना पड़ता है। ठीक है, तो फॉल्स ओरिजिन है तो फिर आपका वाई इंटरसेप्ट हमेशा कंपलसरी y = mx+c से ही निकलेगा। ठीक है, अगर ओरिजिन है तो आप डायरेक्ट ग्राफ से भी निकाल सकते हो और y = mx+c से भी। लेकिन अगर फॉल्स ओरिजिन है, FO अगर फॉल्स ओरिजिन है तो आपके लिए कंपलसरी ये इक्वेशन है y = mx+c। लेकिन इसमें y1 या x1 आप ग्रेडियंट के पॉइंट सेलेक्ट करोगे या y2 x2, आप ये नहीं है कि ऑब्जर्वेशन टेबल से पिक करोगे। आप वाई इंटरसेप्ट के लिए हमेशा याद रखें ग्राफ जो mx+c की इक्वेशन में x1 y1 या x2 y2 ग्रेडियंट के ही पुट होंगे। ठीक है, लेकिन आप ऑब्जर्वेशन टेबल से नहीं उठाओगे और ग्रेडियंट आपके पास होगा m। ठीक है, तो c आपके पास आराम से आ जाएगा y = mx+c से। तो वाई इंटरसेप्ट अगर आपको फॉल्स ओरिजिन है तो आप डायरेक्ट ग्राफ से निकालोगे, अगर ओरिजिन है तो आप डायरेक्ट ग्राफ से भी निकाल सकते हो और mx+c से, मतलब डायरेक्ट ग्राफ से भी आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट ग्राफ से भी निकालोगे या y = mx+c अगर ओरिजिन से स्टार्ट लिया है। ठीक है, लेकिन अगर ओरिजिन से स्टार्ट नहीं लिया तो आपके लिए कंपलसरी ये इक्वेशन ज़रूरी है आपके लिए फॉल्स ओरिजिन के लिए, इसके बगैर मार्क्स नहीं मिलेगा। हाँ, ये और बात है कि कभी कभी ऐसा होता है कि वाई इंटरसेप्ट अगर आपका फॉल्स ओरिजिन वाई एक्सिस पे ना तो आपको वाई इंटरसेप्ट वही नज़र आ रहा होता है जो आपका बन रहा होता है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन सेफ साइड ये है कि अगर फॉल्स ओरिजिन तो आप mx+c को यूज़ करें, और अगर आप mx+c से निकाल लो तो कैलकुलेशन यकीनन होगी। तो जब कैलकुलेशन हो तो इसके भी 3SF रखो, और वाई इंटरसेप्ट का अगर यूनिट नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आपको पता है कि आपने वाई एक्सिस पे कौन सी वैल्यू पुट की थी, वही यूनिट वाई इंटरसेप्ट का होता है। ठीक है, लेकिन वाई इंटरसेप्ट अगर कैलकुलेशन से कर रहे हो तो 3SF, तो वरना जो SF बन रहे हैं वो आप दे सकते हो इसके अंदर। तो आपके पास ये दो मार्क्स जो है ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट का आ चुका है। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल 6 मार्क्स हो गए ग्राफ से। अब हम क्या करते हैं, अब मैं आपको लास्ट इक्वेशन बताता हूँ कि लास्ट इक्वेशन के अंदर आज के प्रैक्टिकल में देखो, मैं आपको ये चीज़ बता दूँ जो हमारे प्रैक्टिकल के अंदर दी हुई है।